राधे राधे दोस्तों, मैं कपिल रावत आप सभी का एक बार फिर अपने YouTube चैनल मैथ्स फॉर रावत सर 906 में स्वागत करता हूं। इससे पहले हमने पार्ट 1 में एक वीडियो और बनाई थी क्लास 9 के मैथ की चैप्टर 7 की त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता। इस पार्ट में बहुत बच्चों को, जो मेरे बड़े या छोटे भाई बहन हैं, उनको बहुत परेशानी आती है। इसके लिए मैं इस पर वीडियो बनाने जा रहा हूँ सेकंड। और इससे पहले वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो एक बार उसे जरूर देखें। हम इसमें क्वेश्चन नंबर 5 से 8 तक के जो क्वेश्चन दिए हैं 7.1 को, उसको बहुत आसानी से सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए आप मेरे साथ बने रहें शुरू से लेकर अंत तक। तो चलिए मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, लेकिन आप लोग एक लाइक जरूर करें जिससे मेरा हौसला बना रहे। और आपको जिस भी क्लास के गणित में परेशानी आती है बिल्कुल आप कमेंट में बताएं, मैं कोशिश करूंगा उस क्लास से रिलेटेड जो भी मेरे से हो पाएगा आपकी समस्या दूर करने का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले की वीडियो में हम 4 क्वेश्चन बना चुके हैं, तो हमें इसमें क्वेश्चन नंबर 5 से सॉल्व करना है। तो आप लोगों के पास किताब होगी, और अगर नहीं है तो ये क्वेश्चन लिखा है। मैं समय बर्बाद ना करते हुए सीधा आगे बढ़ता हूं और हम अपना सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कुछ चीजें दी हैं जिन्हें हम ध्यान से समझते हैं। यानी कोण ए का समद्विभाजक L है। यानी ये जो L रेखा है इस कोण A के 2 बराबर हिस्से को कितने हिस्सों में बांट देती है? 2 बराबर हिस्सों में। समद्विभाजक का मतलब होता है किसी भी कोण के 2 बराबर हिस्से करना। तो इसने क्या किया, इस L रेखा ने इस कोण A के 2 बराबर हिस्से कर दिए। इसको हमने कह दिया समद्विभाजित होना। इस L रेखा पर कोई एक बिंदु B स्थित है। कोई एक बिंदु क्या है? B स्थित है। कोण A की भुजाओं पर एक भुजा कौन है? ABP और एक है BQ। तो हमने लंब डाल दिए। क्या कर दिए? इस पर हमने 2 लंब डाल दिए, एक B से Q और एक B से P। लंब का मतलब होता है 90 डिग्री बनाना। लंब का मतलब 90 डिग्री बनाना। तो हमने ये 2 लंब डाल दिए। हमें जो सिद्ध करना है सबसे पहले, इस वाले त्रिभुज को, जो हमारा ऊपर वाला त्रिभुज दिया है, ये वाला त्रिभुज, इस वाले त्रिभुज को हमें सर्वांग सिद्ध करना है। और किस वाले त्रिभुज के सर्वांग सिद्ध करना है? नीचे वाले त्रिभुज के। हमें इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सिद्ध करना है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको सर्वांग सिद्ध करके बताता हूं कि कैसे करेंगे। मैंने क्या किया, सबसे पहले ये दोनों त्रिभुजों को अलग अलग बना लिया। थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया Q। इसका आधा हिस्सा लिया है मैंने, और एक त्रिभुज ये नीचे बना है इस तरह से। ये हो गया B, ये हो गया P, ये हो गया A, और ये हो गया आधा कोण। ये ऊपर वाला आधा है जो आपको गुलाबी दिख रहा है, और नीचे वाला आधा है। अब मैंने इन दोनों त्रिभुजों को लेते हुए कोण त्रिभुज APB और त्रिभुज AQB में क्या किया, सबसे पहले कोण जो P है, इसका जो कोण P है और इस वाले त्रिभुज का जो कोण Q है, वो दोनों 90 डिग्री है। यानी कैसे हैं? समकोण, यानी कि 90 डिग्री है। और ये वाली बात हमें यहाँ ज्ञात है कि लंब है। तो मैंने लिख दिया कोण P को काई के बराबर, कोण Q के बराबर। ये हमें क्या है? ज्ञात है। और कारण लिख दिया कि क्या है, ये दोनों समकोण है। अब मैंने इस बात को भी देखो, इस बात को लिखा BAQ, कोण BAP, कोण BAP, और इधर का कोण BAQ। ये आपस में कैसे हैं? बराबर। ये वाली बात मुझे यहाँ दी है, क्योंकि समद्विभाजक का मतलब क्या होता है? किसी भी कोण के 2 बराबर हिस्से करना। तो ये जो पूरा कोण बना था, ये ऊपर वाला आधा हिस्सा और ये नीचे वाला आधा हिस्सा, ये दोनों कोण के आधे आधे हिस्से आपस में कैसे होंगे? बराबर। इसलिए ये क्या हो गए? बराबर हो गए। अब इस वाले त्रिभुज में भी AB आ रहा है और इस वाले त्रिभुज में भी AB आ रहा है। इसका मतलब अगर मैं ऊपर वाला त्रिभुज लूंगा तब भी AB वाली लाइन आएगी। अगर मैं नीचे वाला त्रिभुज लूंगा जब भी AB वाली लाइन आएगी। यानी AB के बराबर होगा। ये लाइन हमारी, ये रेखा हमारी दोनों त्रिभुजों में आएगी। तो ये क्या हो गया हमारा? उभयनिष्ठ। क्या हो गया हमारा? उभयनिष्ठ। यानी ये हमारी उभयनिष्ठ भुजा हो गई।
तो कोण को बोलते हैं एंगल, यहाँ पे कोण को क्या बोलेंगे एंगल, भुजा को क्या बोलेंगे साइड। तो हमने जो सर्वांग समता पढ़ी है एंगल एंगल साइड सर्वांग समता से ये दोनों त्रिभुज, ये जो पहला त्रिभुज है और ये दूसरा त्रिभुज है, एक दूसरे के सर्वांग सम है। सर्वांग सम का मतलब क्या होगा, अगर मैं इस त्रिभुज को उठाकर इसके ऊपर रख दूं तो इसको पूरी तरह से ढक लेगा। हमें वास्तव में ऐसा लगेगा कि ये दो त्रिभुज ना होते हुए एक ही त्रिभुज है। इसको हम कहते हैं सर्वांग सम। इसको हम क्या कहते हैं सर्वांग सम। अगर दोनों चीजें जैसे पहला त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के बराबर है, या ये कह लो दूसरा त्रिभुज पहले त्रिभुज के बराबर है, तो इससे ये सिद्ध होता है कि इनकी दोनों त्रिभुजों की सारी भुजाएं और सारे कोण आपस में कैसे हो जाते हैं बराबर। अब मुझे आगे ये सिद्ध करना था कि बीपी बराबर है बीक्यू के। अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो ये वाली लाइन, ये बी से क्यू वाली ये वाली लाइन, ये बी से क्यू वाली लाइन और ये बी से पी वाली लाइन, ये लाइनें आपस में कैसे होंगी बराबर। सीपीसीटी का मतलब होता है त्रिभुजों की संगत भुजाएं भी बराबर होंगी। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 पे बढ़ते हैं। ये हमारा क्वेश्चन 5 है जो कि कंप्लीट हो चुका है। एक बार मैं आपको क्वेश्चन 6 पे लेके चलता हूं और हमें ये क्वेश्चन नंबर 6 दिया है। क्वेश्चन नंबर क्या दिया है हमें 6 दिया है। थोड़ा सा इसे देखें, आपके पास किताब होगी आप ओपन करके देख सकते हो। ये चित्र बना हुआ दिया है हमें, यानी AC AE के बराबर है, ये AC वाली भुजा AE के बराबर है और AB वाली भुजा AD के बराबर है और ये कोण इधर का आधा कोण और इधर का आधा कोण ये आपस में बराबर है। और हमें सिद्ध करना है कि BC वाली लाइन ये इसके बराबर है DE वाली लाइन के, ये वाली लाइन के बराबर है। ये हमें क्या करना है सिद्ध करना है। इस चित्र को थोड़ा ध्यान से देखना क्योंकि इसमें ये जो बीच में ये गैप बनना है ये कोण आपस में जॉइंट नहीं है, ये अलग है ये अलग है और ये बीच में DAC ये वाला कोण अलग है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन 5 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे इस सवाल को। इस तरह से हमें चित्र बना हुआ दिया है, हम समझते हैं। देखो AC हमारा AE के बराबर है, ये हमें ज्ञात है और क्वेश्चन में हमें AB काय के बराबर दिया है AD के बराबर और हमें ये वाला कोण दिया है। हमें सिद्ध क्या करना है BC इस वाली लाइन को इस वाली लाइन के बराबर सिद्ध करना है, ये हमें सिद्ध करना है। तो चलिए दोस्तों कोशिश करते हैं इसको सिद्ध करने की, देखते रहना मेरे साथ। देखो मैंने क्या किया, त्रिभुज लिया ABC, आप चाहो तो अलग बना सकते हो और आप चाहो तो यहीं से देख सकते हो। और ये ले लिया मैंने त्रिभुज ADE, हमें इसमें ये वाले कोण भी बराबर दिए थे, ये आधा वाला और ये इधर का आधा, ये चित्र में हमें पहले से ही क्या दिए थे बराबर दिए थे। अब मैंने क्या किया, ये जो AB वाली लाइन है त्रिभुज ABC में, ये जो AB वाली लाइन है ये वाली भुजा और ये जो त्रिभुज है ADE इसमें ये वाली भुजा AD वाली भुजा, ये दोनों भुजाएं आपस में पहले से कैसे दी हैं बराबर। तो ये मैंने लिख दिया कि AB वाली भुजा AD वाली भुजा के बराबर है। आप चाहो तो इस त्रिभुज को अलग बना सकते हो, इस तरह से बनाए ये त्रिभुज, इसका नाम दे दो A, ये है B, ये है C और ये AB वाली भुजा और एक त्रिभुज ये इधर से ऐसे बना है। थोड़ा सा देखने की कोशिश करें, ये लिखा है A, ये लिखा है D और ये लिखा है E, ये हमारा लिखा है D, यानी AB वाली भुजा AD वाली भुजा के बराबर है। और क्या दिया है, AC वाली ये वाली भुजा AE वाली भुजा के बराबर है, ये दिया है। और ये वाला कोण दिया है, ये वाला कोण किस वाले कोण के बराबर दिया है, इस वाले कोण के बराबर दिया है। तो चलिए आगे देखते हैं। ये वाला कोण दिया है, कोण BAD बराबर है कोण EAC के, ये हमें दिया है। लेकिन एक परेशानी है हमारे साथ, क्या कि हमने ये वाला कोण लिया लेकिन ये वाला हिस्सा बच गया है, ये बीच वाला जो छोटा सा, क्योंकि हम यहाँ पे बड़ा त्रिभुज ले रहा है ABC और यहाँ पे हमने कोण लिया है छोटा सा BAD। तो परेशानी ये हो गई कि हमारे साथ ये वाला हिस्से वाला कोण बच गया। जैसे मैं आपको इसको दिखाता हूं, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा,
ये वाला कोण हमारा क्या हो गया, ना तो इसमें आया ना इसमें आया, यानी ये वाला हिस्सा हमारा क्या हो गया, बच गया। तो अब मैं क्या करूंगा, मैंने दोनों साइड, यानी अगर मैं इस वाले त्रिभुज की बात करूंगा तो इस वाले त्रिभुज में EAC, इस वाले त्रिभुज में भी, इधर वाले त्रिभुज में भी ये वाला हिस्सा छूट गया, और इस वाले त्रिभुज में भी ये बीच वाला हिस्सा छूट गया। तो मैंने क्या किया, दोनों पक्षों में, यानी इधर भी और इधर भी, दोनों साइड ये वाला हिस्सा जोड़ दिया, DAC। क्या जोड़ दिया, कोण DAC, इधर भी जोड़ दिया DAC, और इधर भी मैंने क्या कर दिया, इसको जोड़ दिया, यहाँ पे भी जोड़ दिया और यहाँ पर भी जोड़ दिया। अब इससे होगा क्या, अगर मैं ये वाला हिस्सा इधर जोड़ूंगा तो ये यहाँ से लेके ये पूरा कोण बन जाएगा, ये वाला कोण पूरा बन जाएगा। यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूं, कोण BAC लिख सकता हूं। और अगर ये वाला हिस्सा मैं इधर जोड़ूंगा तो ये मेरा पूरा कोण बन जाएगा, तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, कोण DAE। तो ये मैंने लिख दिया, तो ये हमारा एंगल हो गया। अब हमें ये जो AC वाली भुजा है, ये वाली भुजा हमें काय के बराबर दी थी, AE वाली भुजा के बराबर, तो ये भी मैंने लिख दिया, ये ज्ञात था, और ये अभी आप लोगों के आगे मैंने निकाल के बताया। तो यहां से ये हो गई हमारी साइड, यहां से ये हमारा हो गया एंगल, और ये हमारी हो गई साइड। SAS सर्वांग समता से ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, बराबर और सर्वांग सम। अगर ये त्रिभुज बराबर और सर्वांग सम है तो मैं यहां से ये कह सकता हूं कि ये BC वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन BC वाली, और इधर जो ये लाइन है DE वाली, ये आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। कैसे होंगे दोस्तों, बराबर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, हमें दिया है AB एक रेखाखंड है, P इसका मध्य बिंदु है। अगर ये इसका मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु का काम होता है दो बराबर हिस्सों में बांटना। A से P की दूरी और P से B की दूरी आपस में कैसी है, बराबर। और आगे आप लोग पढ़ ले, मैं आपको जरूरत पड़ने पर सॉल्यूशन में सारी बात समझा दूंगा। देखिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 6 के बाद क्वेश्चन 7 पे चलते हैं। जैसे ये हमारा चित्र बना, ये हमारा चित्र बना हुआ है, तो देखें अब इसको पहले ध्यान से, इसमें क्या क्या दिया है हमें, कोण A हमारा कोण B के बराबर है, ये वाला कोण दिया है, और क्या दिया है, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर दिया है। देखो AB रेखाखंड का मध्य बिंदु P है, ये वाली बात हमसे क्वेश्चन में स्टार्टिंग में बोली थी। अगर ये मध्य बिंदु है तो ये वाली भुजा A से P तक की दूरी और P से B तक की दूरी आपस में कैसी होगी, बराबर। ये मैंने लिख दिया। ये कोण मुझे पहले से दिया है कोण A, ये कोण मुझे पहले से दिया है कोण B, ये ज्ञात है, आपस में कैसे बराबर। अब ये वाला कोण मुझे दिया है P, EPA किसके बराबर है, DPB के। ये वाले कोण भी मुझे पहले से ज्ञात है, ये दिए हैं, मुझे ये दोनों क्या करने हैं, सिद्ध करने हैं, तो ये भी मैंने लिख दिया। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं, समझते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना, बोर्ड पे देखना। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये वाला कोण अभी भी शेष है, ना तो इसमें जुड़ा और ना ही इसमें जुड़ा। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, जो मुझे ज्ञात था मैंने उसी से सबसे पहले इस कोण को जोड़ा, यानी ये वाला जो कोण है, जो क्वेश्चन मार्क लगाया है मैंने, इस वाले कोण को, इस वाले कोण को मैंने इधर भी जोड़ दिया। तो इधर अगर मैं जोड़ूंगा तो ये पूरा बन जाएगा, और इस वाले कोण को अगर मैं इधर जोड़ूंगा तो इधर से पूरा बन जाएगा। जोड़ने से क्या होगा, ये पूरे पूरे कोण बन जाएंगे। क्या हो जाएगा दोस्तों, ये पूरे पूरे कोण बन जाएंगे। तो चलिए देखते हैं, ये मुझे दिया था सबसे पहले कोण EPA, E क्या दिया था, कोण EPA, इधर वाला, ये वाला कोण EPA दिया था, मैंने लिख दिया। फिर मुझे ये दिया था DPB, इधर वाला ये दिया था, ये दोनों आपस में बराबर है। तो मैंने क्या किया, दोनों साइड इस बीच वाले कोण को जोड़ दिया, यानी EPD, कोण EPD ये वाला मैंने इधर भी जोड़ दिया, और जब इधर जोड़ूंगा तो यहां से लेके यहां तक ये पूरा बन जाएगा। और एक बार इसको मैंने इसके साथ जोड़ दिया तो ये यहां से लेके यहां तक पूरा बन गया। यही मैंने लिखा है, ये तो मुझे पहले से दिया था ये, और ये मुझे पहले से दिया था, मैंने इसको इधर भी जोड़ दिया और इधर भी जोड़ दिया। अब इधर जोड़ने से क्या होगा, ये पूरा कोण बन जाएगा। तो मैंने इसको लिख दिया पूरा, क्या लिख दिया, DPA,
डी बी ए, ये पूरा बन गया। और इधर से इसको पूरा लिख दिया ई पी बी। अब पूरा लिखने से क्या होगा, अब मैं इसको बहुत अच्छे से आसानी से सिद्ध कर सकता हूं। देखो अब मैंने त्रिभुज लिया अलग अलग, ये वाला त्रिभुज लिया मैंने, तुम्हारे समझाने के लिए मैं अलग से बना देता हूं। डी ए पी, ये पी पे पूरा लिया है, डी ये वाली डी, ये पी और ये वाली लाइन, तो ये पूरा वाला कोण आ गया पी पर, और ए पे ये कोण मुझे पहले से बराबर दिया है। अब इधर वाला लेता हूं, जैसे ये बना है, तो ये जो बना है ये बना है पी, ये लिखा है पी, पी बी और ये ई, ये आ गया ई। ये वाला कोण मुझे दिया है और ये वाला कोण पूरा अभी मैंने निकाल लिया। क्या कर दिया, पूरा निकाल लिया। अब देखना थोड़ा ध्यान से, ये मैंने इसको समीकरण एक नाम दे दिया, ये मैं ये कह सकता हूं कि मैंने सिद्ध किया है अभी। यानी ये वाला कोण डी पी ए, डी पी ए, ये वाला कोण ये काय के बराबर है, ई पी बी के, ई पी बी, ये मैंने अभी सिद्ध किया था। ये मैंने इसको समीकरण एक नाम दे दिया, तो मैं यहां से लिख सकता हूं समीकरण एक से कैसा हो गया, बराबर। अब ए पी वाली लाइन, चूंकि ये क्या था, मध्य बिंदु था, तो ए से पी की दूरी और पी से बी की दूरी बराबर थी, तो यहाँ भी ए से पी की दूरी और बी से पी की दूरी आपस में कैसी होगी, बराबर होगी। तो मैंने ये वाली बात भी लिख दी, और ये मुझे पहले से पता था, यानी ज्ञात था, तो मैंने लिख दिया ज्ञात है। ये भी मुझे पता है इसका कोण ए और इसका कोण बी, ये भी आपस में कैसे हैं, बराबर है। ये मुझे ज्ञात है कि ये लिखा है कोण ए और ये लिखा है कोण बी, ये भी आपस में कैसे हैं, बराबर, तो ये मैंने लिख दिया। अब डबल ए एस सर्वांग समता से हमने पढ़ी है ए एस सर्वांग समता से, ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, सर्वांग सम। अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं, तो ये वाली लाइन ए से डी तक की दूरी और बी से ई तक की दूरी, ये दोनों आपस में कैसी होंगी, बराबर होंगी, आपस में दोनों कैसी होंगी, बराबर होंगी। तो ये हमारा क्या हो गया, सिद्ध हो गया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और हमारा क्वेश्चन नंबर जो 8 बचा है उसको देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद आप लोग जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी है, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, एक समकोण त्रिभुज एबीसी में, ये एक समकोण त्रिभुज है, अगर समकोण त्रिभुज है तो कितना बनेगा, सी पे 90 डिग्री, जिसका सी समकोण है स्पष्ट है, तो ये 90 बन गया। इसका कर्ण क्या है, एबी, एबी पे कोई एक बिंदु एम है जो इसका मध्य बिंदु है, क्या है, मध्य बिंदु। अगर मध्य बिंदु है, ए से एम की दूरी और बी से एम की दूरी कैसी होगी, बराबर। सी को एम से मिलाकर, सी को एम से मिलाकर डी तक आगे बढ़ा दिया, इस प्रकार आगे बढ़ाया है कि डी से एम की दूरी और एम से सी की दूरी आपस में कैसी हो गई, बराबर। तो हमें ये सब कुछ क्या करना है, सर्वांग सम करना है, इसको 90 बनाना है, और ये सब कुछ हमें करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे सब कुछ कोशिश की है अपने तरीके से सॉल्व करने की और लिखने की, तो अब समझते हैं। एक समकोण त्रिभुज एबीसी है, ये हमको ज्ञात है, जिसका कोण सी समकोण है। कोण सी, ये वाला जो कोण दिया है ये सी, ये क्या है, समकोण है। समकोण का मतलब क्या हो गया, 90 डिग्री। मैं सी को 90 डिग्री भी लिख सकता हूँ, इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। भुजा एबी का मध्य बिंदु एम है, ये भुजा एबी है, इसका मध्य बिंदु कौन है, एम है। अगर मध्य बिंदु है तो ए से एम की दूरी और बी से एम की दूरी बराबर होगी, ये भी मैंने लिख दिया। सी को एम से मिलाकर, ये सी है, इसको एम से मिलाकर आगे बढ़ा दिया और डी प्राप्त किया, और बढ़ाया किस तरीके से है कि डी से एम बराबर है सी से एम के, ये दोनों भी आपस में कैसे हैं, बराबर। फिर क्या किया, बिंदु डी को बी से मिला दिया। अब मिलाने के बाद मुझे ये 4 चीजें सर्वांग सम, ये 2 त्रिभुज सर्वांग सम करने हैं, इसको समकोण बनाना है, इसको सर्वांग सम करना है, और इसको CM बराबर है 1/2 AB के। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैंने त्रिभुज लिया AMC, ये वाला जो मैंने अभी आपके सामने रंगीन कर दिया, ये वाला, ये त्रिभुज लिया। अब इसके साथ मैंने दूसरा कौन सा त्रिभुज लिया, BMD, ये वाला BMD, ये वाला त्रिभुज लिया, इसको मैंने दूसरे कलर से कर दिया। अब समझें,
सबसे पहली बात समझे क्या हुआ, इस त्रिभुज का जो AM है, ये AM है, ए से M की दूरी, और इस वाले त्रिभुज में जो BM है, B से M की दूरी, ये आपस में कैसी है, बराबर, और ये मुझे ज्ञात है, सबसे पहले ही दिया है। इसके बाद क्या हुआ, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि शीर्षाभिमुख कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, यानी जो कैंची की शेप में बनते हैं। अगर इस त्रिभुज में मैं देखूं तो ये वाला जो कोण है M वाला इधर भी है और इधर भी है, तो ये दोनों कोण आपस में कैसे होंगे, बराबर। कोण AMC, कोण AMC बराबर होगा किसके, कोण BMD के। इधर वाला कोण और इधर वाला कोण आपस में कैसे होंगे, बराबर। क्यों होंगे, शीर्षाभिमुख कोण से। तो ये बात आपको समझ में आई। अब आगे बताते हैं, ये जो हमें दिया है, क्या दिया है, इस वाले में C से M की दूरी, C से M की ये वाली दूरी, ये C से M, और इस वाले त्रिभुज में D से M की दूरी, ये वाली लाइन, ये आपस में कैसे हैं, बराबर। तो हम ये खाई से SAS साइड एंगल साइड से ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, सर्वांगसम। अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं, अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं तो ध्यान देना और थोड़ा सा सुनना। अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो मैं ये कह सकता हूं ये BD वाली लाइन और ये AC वाली लाइन आपस में कैसे होंगे, बराबर, यानी सर्वांगसम, सॉरी बराबर होंगे। मैंने इसको इस त्रिभुज के हिसाब से थोड़ा सा गलत लिखा है, CA इधर आएगा, चलिए सुधार देते हैं, थोड़ी सी गलती है, CA इधर आएगा, चलो दोबारा से लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जिसकी जहां आवश्यकता होगी वैसा लिख लेंगे। देखो क्या होगा, थोड़ा समझना, क्योंकि हमने पहले जो त्रिभुज लिया है AMC लिया है, ये वाला AMC, तो इसका AC बराबर होगा इसके BD के, काय के बराबर होगा, इसके BD के, ये आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। अगर ये बराबर हैं, देखो चूंकि हमने सर्वांगसम सिद्ध कर चुके हैं, तो ये कोण D और ये कोण ये आपस में कैसे होंगे, बराबर। इसका कोण ये B और इसका ये कोण C, ये आधा वाला, ये आपस में कैसे होंगे, बराबर। तो मैंने यहां से लिख लिया, अगर आवश्यकता पड़ेगी आगे तो अपन यूज कर लेंगे। यानी इसका ये कोण इसका CAM, कोण CAM बराबर है कोण BDM के, BDM के, ये हमारा क्या है, बराबर है। अगर ये कोण देखो, ये वाला कोण भी बराबर है, कोण B का है के बराबर है, कोण C के, और यहां से इसको भी लिख लेते हैं, कोण ACM बराबर है काय के, कोण DBM, कोण DBM के, और ये सब काय से बराबर है, CPCT से। और ये वाली लाइन हमारी कैसी है, पैरेलल, समांतर है, यानी AC हमारा समांतर है काय के, BD के। तो चलिए दोस्तों, पहला हम सिद्ध कर चुके हैं ये वाला, आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए अब हम इसको सिद्ध करते हैं कि हमारा कोण B समकोण है, यही दिया है, कोण हमेशा बीच में बनता है, यानी B एक समकोण है, ये सिद्ध करना है। DBC इसको हमें कितना सिद्ध करना है, 90 डिग्री। तो चलिए आगे देखते हैं। देखो जब कोई तिर्यक रेखा कोण बनाती है तो हम उसे अंतःकोण कहते हैं, ये आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा। और तिर्यक रेखा के द्वारा बनाए गए अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए, अब समझना इसको, अगर नहीं पढ़ा है तो फिर से देखें। जैसे ये हमारी BD है और ये हमारी AC है, ये दोनों समांतर लाइन है, और ये तिर्यक रेखा है BC जो इन्हें काटती हुई जा रही है। तो यहाँ पे जो कोण बनेगा ये वाला, और यहाँ पे जो कोण बनेगा ये वाला, ये इसके अंतःकोण बनेंगे, और इन दोनों कोणों को जोड़ने पर 180 डिग्री आएगा। कितना आएगा, 180 डिग्री। तो मैंने इसे लिखा कोण DBC, यहां से लिखा कोण ACB, दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा, 180 डिग्री। क्योंकि मुझे C का मान पता है पहले से ही, कितना, 90 दिया है, तो मैंने इसकी जगह कितना लिख दिया, 90, प्लस का 90 है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का। 180 में से 90 घटाऊंगा तो कितने बचेंगे, 90। यानी ये पता चल गया कि ये वाला जो कोण है B पे जो बना है, कोण
DBC कितना है 90। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि कोण B बराबर 90, समकोण का बना है B पर। ये हमारा सेकंड वाला सिद्ध हो गया। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, थर्ड वाला सिद्ध करते हैं। देखिए हमें ये दिया है त्रिभुज DBC व त्रिभुज ACB, इनको सिद्ध करना है। तो देखो यहां से अब मैं इसको पेंट कर देता हूं, DBC ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज DBC, और इधर से लेना ACB ये वाला त्रिभुज। कलर चेंज कर लेते हैं, ध्यान देना थोड़ा सा, ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज। तो इसमें थोड़ा सा अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो, चलो बताता हूं मैं, आगे जरूरत पड़ेगी तो अपन उसको भी देख लेंगे। ये हम सिद्ध कर चुके हैं, ये वाला कोण DBC यानी ये वाला 90 डिग्री, और ये हमें पहले से दिया था 90 डिग्री। तो ये मैंने लिख दिया कि कोण DBC बराबर है कोण ACB के, और ये समकोण है। और हम चाहे तो ये भी लिख सकते हैं कि इसको हमने अभी सिद्ध किया था। तो ये हम कितना बना दिया हमने, समकोण यानी 90 डिग्री। अगर मैं इस वाले त्रिभुज की बात करूंगा तब भी इसमें ये BC वाली लाइन आएगी, और अगर मैं इस वाले त्रिभुज की बात करूंगा तब भी इसमें कौन सी लाइन आएगी, BC वाली। अगर BC वाली भुजा आएगी तो ये क्या हो जाएगी, ओवेनिस्ट यानी कॉमन हो जाएगी। और हमने BD को, इस वाली लाइन को इसके बराबर सिद्ध किया था AC के, ये हमने पहले सिद्ध किया था। तो यहाँ पे जो हमारी सर्वांग समता लगी है, A माने एंगल कोण, और S माने साइड, और S माने साइड, साइड माने भुजा। तो SAS सर्वांग समता से ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, ये वाला और ये पूरा कैसा हो गया, सर्वांग सम हो गया। अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो ये हमें सिद्ध करना था, ये हम सिद्ध कर चुके हैं। अगर सर्वांग सम है तो इनकी भुजाएं और कोण भी आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। अब हमें लास्ट सिद्ध करना है। अगर ये सर्वांग सम है तो मैं ये कह सकता हूं कि C से D वाली जो ये लाइन है, ये जो रेखा है, और A से B वाली ये जो रेखा है, ये आपस में कैसी है, बराबर है। आपस में ये कैसी होंगी, बराबर होंगी। तो चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा और इसको सिद्ध करते हैं। देखो ये CD काय के बराबर है, AB के बराबर, ये हम अभी सिद्ध कर चुके हैं। अब मैंने क्या किया, सुनना थोड़ा सा ध्यान से, दोनों पक्षों का आधा कर दिया, यानी इसका भी 1/2 कर दिया और AB का भी 1/2 कर दिया। अब आधा करने से क्या होगा, ये जो पूरी लाइन थी CD, ये जो पूरी लाइन थी CD, इसका अगर मैं आधा करूंगा तो आधा करने से मैं CD की जगह क्या लिख सकता, आधा CD की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, CM लिख सकता हूं। क्योंकि CM जो है और जो DM है और जो पूरी भुजा का आधा है क्या, CD या DC, ये तीनों आपस में बराबर हैं। कैसे हैं दोस्तों, आपस में बराबर हैं, क्योंकि M इसका मध्य बिंदु है, और मध्य बिंदु है तो ये इसका काम क्या है, इसके दो बराबर हिस्से करना। और ये बात हमें पहले से भी दी थी कि ये आपस में कैसे हैं, बराबर। और 1/2 का मतलब क्या है, इस पूरी वाली लाइन का आधा। अगर मैं इस पूरी वाली लाइन का आधा करूंगा तो मैं यहां से ये कह सकता हूं कि ये और ये तीनों CM बराबर है DM के, और DM बराबर है 1/2 CD के। तो इसकी जगह पे मैंने किसका यूज कर लिया, CM का यूज कर लिया। अब इस वाली लाइन पे आ जाइए, ध्यान से देखना, ये पूरी लाइन लिखी है AB वाली, इसका भी मैंने क्या किया है, आधा किया है, 1/2 AB आधा किया है। तो यहां से ये A से M और B से M ये आपस में कैसा है, बराबर। लेकिन मैंने क्या किया, मुझे चूंकि लाना क्या है, DM लाना है, तो मैंने इनको ना लिखते हुए मैंने क्या लिख दिया, DM लिख दिया, क्योंकि ये आपस में कैसे थे, बराबर थे। ये आपस में कैसे थे, बराबर थे, सर्वांग सम थे। हमने सिद्ध किया था, तो ये वाली भुजा इसके बराबर होगी, इसलिए मैंने इसकी जगह पे क्या लिख दिया, DM। क्या लिख दिया, DM। और यहाँ पे कारण भी लिखा है, चूंकि AB तथा DC दोनों का मध्य बिंदु है। क्या दोनों का मध्य बिंदु है, होगा नहीं है, होगा नहीं है, दोनों का क्या है, मध्य बिंदु है। तो यहां से मैं ये कह सकता हूं कि AB वाला जो पोर्शन है, ये जो AB वाली है, इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, AM, और इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, BM। ये दोनों आपस में बराबर हैं। और इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, 1/2 AB, क्योंकि ये तीनों आपस में बराबर हैं। लेकिन ये भी तो इसके बराबर है, ये भी तो इसके बराबर है, यानी ये जो लिखे हैं ये दोनों बॉक्सों में, ये आपस में एक दूसरे के बराबर है। तो मैंने 1/2 AB की जगह किसका इस्तेमाल कर लिया, DM का, इस वाली लाइन का। तो आई होप दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को मेरे द्वारा किया
तो आप लोग प्लीज एक लाइक जरूर करें। अगर समझ में आया तो एक कमेंट करें। जय श्री राधे, धन्यवाद।